नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा सभी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती के लिए ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी ट्रेडों का जारी कर दिया गया है। इसी महीने 24 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी 2025 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा संभावित मार्च के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। अब सिलेबस को लेकर देखिए कंफ्यूजन है, विशेष रूप से यदि हम कार्यालय सहायक ग्रेड 3 या ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर लें या कनिष्ठ शीघ्र लेखक की बात करें या जितने भी गैर तकनीकी पद हैं जिसमें भंडार सहायक सुरक्षा उप निरीक्षक इस प्रकार के पद हैं, आईटी मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इनका सिलेबस क्या रहेगा? क्योंकि विशेष रूप से सिलेबस दिया गया है, बट किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने अंक के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 2025 तक मतलब आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त योग्यताएं आपके पास पूरी होना चाहिए, क्योंकि आवेदन करने के दौरान समस्त प्रकार के दस्तावेज उस पोस्ट से संबंधित आपको अपलोड करने होंगे। इसलिए लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, सर परस्यूइंग वाले, रनिंग वाले डाल सकते हैं अथवा नहीं? तो भाई नहीं डाल सकते। समस्त योग्यताएं आपके पास पूरी होना चाहिए, चाहे वो सीपीसी स्कोर कार्ड हो या कंप्यूटर में कोई डिग्री डिप्लोमा हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, यदि आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 4 स्पेशल कंप्यूटर कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। हिंदी कंप्यूटर का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। सीपीसीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसीटी का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स हो। और इसी के अलावा अब देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में गैर तकनीकी पदों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर संपूर्ण कोर्स हमने यहां पर बना दिया है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर सब कुछ मिलने वाला है। तो ये ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हैं 28 दिसंबर 2024 तक। हमारी एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। तो यहां पर आप देख पाएंगे बिजली विभाग की वैकेंसी के लिए 999 में कोर्स है। 28 दिसंबर के बाद इसकी फिर आपकी 1200 होने वाली है। इसी के अलावा सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, बिजली विभाग में भी की जो टेस्ट सीरीज होगी, जेजे की टेस्ट सीरीज, सब कुछ हमारी एप्लीकेशन संदीप गौर सर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक देखे रखिए, जहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो बात करेंगे अब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के सभी ट्रेडों का जो सिलेबस है वो हमने कल रात को ही आपको यूट्यूब पर सबसे पहले बता दिया था, किंतु अब हम आपको बताने वाले हैं यहां पर विशेष रूप से चयन प्रक्रिया। सबसे पहले देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटीए टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपका सिलेक्शन इसी टेस्ट के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, अर्थात इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी। आप पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम जारी हो चुका है और इसमें न्यूनतम कट ऑफ कितना होगा? 25% यहां पर क्वालिफाइंग देके रखा है, ठीक है। हालांकि मेरिट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब देखिएगा, यहां पर देखिए कल रात जो ऑनलाइन अलग अलग सिलेबस अलग अलग क्वेश्चनों के लिए आया है, तो यहां पर देखिए सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, वो जरा देख लीजिएगा। एक है देखिए सब्जेक्टिव, मतलब विषयात्मक पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हता से संबंधित ज्ञान, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप डालेंगे उसके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है सामान्य क्षमता में देखिए विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास एवं भूगोल, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, मध्य प्रदेश का ज्ञान, संविधान, विधि की जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर, आईटी, पर्यावरण, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक क्षमता, ये शामिल करके रखा है। अब यहां पर देख पा रहे हैं 60% और 40% का यहां पर रेशो है, परसेंटेज है। मतलब जैसे हम प्रोग्रामर की पोस्ट की बात करें तो प्रोग्रामर में 60 प्रश्न कंप्यूटर के प्रोग्रामर से संबंधित आएंगे और 40 प्रश्न यहां पर ये जो सामान्य क्षमता जिसमें रीजनिंग में जीके कंप्यूटर शामिल है ये आएगा। तो सभी ट्रेडों को यहां पर देख रखा है हमने हमारी एप्लीकेशन पर। देखिए, अच्छा, विशेष रूप से जो आईटी मैनेजर और प्रोग्रामर के पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपने हमारा पहले आईटी कोपा का कोर्स लेके रखा है तो यही आपको काम कर जाएगा। एक आधी 2 ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको अलग से पढ़ने होंगे। और हाँ, यदि आपने पहले कोर्स हमारा नहीं लिया है तो आप डेमो भी देख सकते हैं। आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का ही आप कोर्स ले लेंगे तो आईटी मैनेजर और प्रोग्रामर के पद के लिए काम आ जाएगा। और अभी हमारा देखिए जो बैच है
स्पेशली जो गैर तकनीकी पद हैं जिसमें सुरक्षा उपनिरीक्षक, देखिए प्रशिक्षु का मतलब है ट्रेनी, क्योंकि इसमें 6 महीने 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बाकी परमानेंट भर्ती है। ड्रेसर, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3 हो, भंडार सहायक हो, अग्निशामक हो, सुरक्षा सैनिक हो, इनके लिए सभी के लिए एक ही कॉमन सिलेबस है जिसमें 100% सामान्य क्षमता पूछा जाएगा। और सामान्य क्षमता में जो हमने भी टॉपिक बताए वो डिटेल में हम आपको बता देंगे। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, आईटी मैनेजर से संबंधित देखिए इंडिकेटिव ये सिलेबस देखिए रखा है, जो सारे टॉपिक हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा भी इन्होंने हर एक ट्रेड के लिए एक विशेष रूप से 10 रुपए का नोट लगा के रखा है कि भैया ये जो टॉपिक बताए ये एक संकेत बताया गया, आपको एक रास्ता बताया गया है, आप बस यही 9 टॉपिक रख के मत चले आएगा। इसके इर्द गिर्द और इस पोस्ट के लिए जो आवश्यक कंप्यूटर होगा वो यहाँ पर आईटी मैनेजर वालों को पढ़ के जाना पड़ेगा। यही चीज किसके लिए फॉलो होगी? प्रोग्रामर के लिए। तो प्रोग्रामर भी देखिए आप देख पा रहे हैं 9 यहाँ पर टॉपिक देखे रखे हैं, और इसके रिलेवेंट में भी आपको जो भी इस पद से संबंधित कंप्यूटर है, इन टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा, वो आपको कवर करके जाना है। तो इन दोनों ही के लिए हमारा जो आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का कोपा का बैच है आप ले लीजिएगा, दोनों को आपका काम कर जाएगा। चलिए अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है कि सर सहायक ग्रेड 3 या कार्यालय सहायक का सिलेबस क्या होगा? भाई जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है जो कि अन्य टेक्निकल ट्रेडों में 40% आएगा, आपको पूरा 100% आएगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि लास्ट टाइम 2018 में ऑफिस असिस्टेंट में अकाउंट पूछा गया था, अंग्रेजी पूछी गई थी, इस बार हटा दिया गया है। इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, जीके का पोर्शन ज्यादा रखा गया, समझ लीजिएगा जरा अच्छे से। फिर से कह रहा हूं ये जो गैर तकनीकी वाले पद हैं 100% जनरल अवेयरनेस में ये सिलेबस रहने वाला है, जिसमें आप देखिएगा ये भी इंडिकेटिव सिलेबस है। इसके इर्द गिर्द कई सारी चीजें पूछी जा सकती है। वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको देखना है, ठीक है। और इसी के अलावा इकोनॉमी, मॉडर्न, फिजिकल इकोनॉमी, ह्यूमन ज्योग्राफी सब कुछ देखे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट, ये आपको पूरा फंडामेंटल इसका सारा पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए एमपी जीके भी आएगा, और एमपी जीके में देखिए एमपी का आपको जियोग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी पढ़ना है। करेंट अफेयर की बात करें तो कम से कम 1 साल का करेंट अफेयर आपको पढ़ना है। अब देखिए इन्होंने टॉपिक जरूर मेंशन किए, बट करेंट अफेयर का मतलब यहां पर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको तो पूरा करेंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा हालांकि मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात नहीं हुई, बट ठीक है आप बेसिक पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, कंप्यूटर में आपको बेसिक नॉलेज आईटी मतलब इंटरनेट वाला इसमें टॉपिक ले लिया जाएगा। एमएस ऑफिस में यहाँ पर एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डीबीएमएस सब आपको कवर करना पड़ेगा। अब देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस इन्होंने डाल दिया, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में नॉर्मल जो जनरल कंप्यूटर आता है वो यहाँ पर शामिल हो जाएगा, और बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज है, ठीक है। इसी के अलावा जनरल मैथमेटिक्स और जनरल लॉजिकल रीजनिंग का इन्होंने यहाँ पर देखिए टॉपिक तो देख के नहीं रखे हैं, बट बेसिक जो कंपटीशन एग्जाम में बेसिक मैथमेटिक्स आता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, रेशो है, परसेंटेज है, पार्टनरशिप है, सिंप्लीफिकेशन, ये सारा आएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आप डाइस है या फिर कैलेंडर है, सिलोस में है, वर्बल, नॉन वर्बल जो रीजनिंग है सब कुछ पूछी जाएगी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, हमने हमारी एप्लीकेशन पर पूरे जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपलोड कर दिए, या जो बच्चे हैं जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इससे पहले एग्जाम, चूंकि व्यापम कराएगा नहीं, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से टीसीएस से एग्जाम लेगा, बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें पेपर आता है। तो इससे पहले जब पेपर हुआ था टीसीएस ने कराया है बिजली विभाग का, तो रीजनिंग में, मैथ में क्या लेवल रहा है प्रश्नों का, जीके करंट अफेयर का क्या लेवल रहा है, तो पूरा सब कुछ पेपर हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। सिलेबस, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन बिजली विभाग भर्ती नाम से हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप वहां पर पूरा इसको सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात करें सर यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस या इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब व्यापम का भी ग्रुप 4 में सहायक ग्रेड 3 का पेपर होता है तो वहां पर सब्जेक्ट बताया जाता है। इन्होंने तो टॉपिक भी बता दिया, व्यापम तो सिर्फ सब्जेक्ट बताता है और रैंडमली सबके बराबर 15-17 क्वेश्चन लेता है। बट यहां पर आप देख पा रहे हैं, यदि हम बात करें पूरे जीके करंट अफेयर की, तो मान सकते हैं 40 से 50 नंबर का आपको ये देखने को मिलेगा जीके करंट अफेयर। और वहीं पर हम बात करें अब कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बेसिकली 20 से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और जनरल मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग ये दोनों साथ में आएगी, तो ये भी आप मान सकते हैं 20 से 25 नंबर की आएगी। तो कंप्यूटर और
मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग ये 50 नंबर का मान सकते हैं, और बाकी जो पूरा पोर्शन है जीके, करंट अफेयर, ये आपको 50 नंबर का मान सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार होगा। हालांकि हमने हमारी एप्लीकेशन पर जीके को बहुत ही डिटेल में, हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है आप देख सकते हैं, एमपी जीके को हमने काफी डिटेल में कवर करके रखा। मतलब जीके के कम से कम हमने 170 के समथिंग वीडियो डाल के रखे हैं, उनकी सबकी पीडीएफ फाइल भी, दोनों ही माध्यम में हमारा कोर्स है, हिंदी और अंग्रेजी में। इसी प्रकार कंप्यूटर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, रीजनिंग को भी और मैथ को भी, क्योंकि हमें 100% सिलेक्शन चाहिए। हम किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते, ये व्यापम नहीं है, टीसीएस है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इसका पेपर आएगा। तो ये मान के चलेगा तैयारी बेहतरीन होना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के समय में। आप ये मान के चलिएगा कि आपको इस एग्जाम में टॉप ही करना है, ठीक है, ये धारणा से इस एग्जाम में आपको सम्मिलित होना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट में ही पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।